अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं यहाँ के हॉस्पिटल गया था। सेंटर दो सौदे के नाम से इनके हॉस्पिटल होते हैं। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा गया हूँ और आज मैं फिर गया था क्योंकि मुझे कुछ अपनी चेकअप करवाने थे, कुछ उनसे लेटर लेने हैं। कुछ एक प्रोसेस है जो मैं कर रहा हूँ इसके बीच में, तो वो आप सब दुआ करें कि वो कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ जब शेयर करूँगा, जब एक दफ़ा एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं ख़ुद उसमें चल रहा हूँ। मुझे एक तकरीबन 1.5 महीना हो गया। मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा चुका हूँ। एक हॉस्पिटल्स जहाँ मेरा जुनता है, जहाँ मेरा SNS बना था, वहाँ से मैंने चक्कर लगाए। उसके बाद ये एक और हॉस्पिटल है, कुछ और डॉक्टर मिले हैं, वहाँ से मैं पता कर रहा हूँ कि कहीं से मुझे वो लेटर या कोई चीज़ मिल जाए। तो आज इन्होंने मेरा चेकअप किया है। डॉक्टर अच्छी थी, इंग्लिश स्पीकिंग थी। आप जब भी काउंटर पे जाएं, पहला इनका प्रोसेस होता है कि पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। सी टिकट वो आपको निकाल के देते हैं, उस पर आप काउंटर पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं। 2-3 घंटे लग जाते हैं उसमें। अपॉइंटमेंट फिर आपको 10 दिन के बाद की मिले या 1 महीने के बाद की मिले, वो कुछ कह नहीं सकते आप। जब आपकी अपॉइंटमेंट मिलती है तो आपको लेटर देते हैं, वो आप लेके आना पड़ता है अपने। तब आपका B टिकट नहीं वो देते हैं, फिर वो जल्दी आपको टाइम मिल जाता है उसमें। फिर आपको कॉल करके वो डॉक्टर से मिलने के लिए वो करते हैं सारा प्रोसेस जो इस तरह का होता है। तो फिर आपका डॉक्टर चेकअप करता है, जो भी चीज़ें होती हैं पर SNS नंबर के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें बनती हैं। ये मैं आपको एक थोड़ा सा जनरली प्रोसेस इनका बता रहा हूँ। इसी तरह का है, कभी डिटेल में इस पे वीडियो में बना के बताऊँगा। तो आज डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, उन्होंने मुझे 20-25 मिनट का टाइम दिया, सारी चीज़ें ली। मेरे कुछ टेस्ट लिखे हैं उन्होंने जो मुझे टेस्ट करवाने हैं। अभी मैं जा रहा हूँ लेबॉर्ट्री। यहाँ अगर आपको डॉक्टर लिख देता है तो आपको कंसेशन हो जाती है मेडिसिन में भी और टेस्ट में भी। अदरवाइज़ ये टेस्ट अगर जैसे 100 यूरो के आपके हो रहे हैं तो वही आपके फिर 20 यूरो के हो जाएंगे अगर डॉक्टर कंसेशन लिखता है। नहीं तो फिर ये 100 यूरो के आपके हैं अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो। इस तरह का ये प्रोसेस है। तो होपफुली मेरे 15-20 टेस्ट उन्होंने लिखे हैं, तो देखते हैं कितना चार्जेस लगता है, क्या लगता है। डॉक्टर ने कंसेशन लिखी है। मैं लेबॉर्ट्रीज़ 2-3 से पता करूँगा, आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा अपडेट जो भी होगी। और यहाँ अगर आप फ़र्स्ट टाइम जाते हैं, अगर आपके पास SNS नहीं है तो 30.5 यानी कि 35 और 50 सेंट, 35 यूरो और 50 सेंट ये चार्ज लेते हैं पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट की, चेकअप की। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पता नहीं कि आपका रिकॉर्ड भी ऑनलाइन है नहीं है, वो आपको मेडिसिन लिखता है नहीं दिखता है, क्या करता है। मेरे साथ ये शुरू में मसला हुआ था। मैंने एक दफ़ा पेमेंट की थी, सेकंड टाइम मेरी नहीं लगी है। लोगों की 2 दफ़ा भी लगी है, 3 दफ़ा भी लगी है, फिर नहीं लगती। अभी इस दफ़ा मेरी नहीं लगी है। लास्ट टाइम मेरी मेडिसिन उन्होंने हाथ से लिखी थी, इस दफ़ा मेरी मेडिसिन प्रिंट आउट बन के आ गई है, यानी कुछ रिकॉर्ड मेरा शायद ऑनलाइन हुआ है। तो इस तरह का ये सिस्टम होता है। ये सारा यहाँ का हॉस्पिटल्स का, सेंटर दो सौदे का, आपको वेट बड़ा करना पड़ता है। कोई वो नहीं देखते कि आप कौन है, क्या है, कितना टाइम आपको है, क्या है। हाँ, आप इमरजेंसी में जाते हैं तो वहाँ शायद आपको 1-2 घंटे के अंदर टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर रूटीन में जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ छोटे से वो BHU डिस्पेंसरी इस तरह का बना होता है, तो इसी तरह के ये हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे सेंटर दो सौदे जिनको बोलते हैं। और ये जनरल MBBS जो डॉक्टर होते हैं, आपके जनरल फिजिशियन जनरल, वही आपका सारा सिस्टम करते हैं ना। ये थोड़ी सी एक अपडेट थी आज के मेरे दिन की थी। मैं सुबह 8:30 बजे गया था और अभी मैं 3 बजे घर आया हूँ। तो मैंने थोड़ा सा फ्रेश होकर अभी मैं 4 बजे के करीब फिर निकल गया हूँ। मैं जा रहा हूँ कुछ लेबॉर्ट्रीज़ का पता करने, और वहाँ से जो जैसे मुझे रेट बताते हैं। यहाँ लेबॉर्ट्री का भी ये सिस्टम है कि आपको वो डेट देंगे। पाकिस्तान की तरह नहीं कि एक लेबॉर्ट्री में आप चले गए, आपके सारे टेस्ट उसी टाइम उन्होंने सैंपल ले लिया और कर लिया। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर ब्लड टेस्ट अभी कर रहे हैं तो हो सकता है बाकी आपको यूरिन टेस्ट या बाकी टेस्ट के 10 दिन के बाद की कोई आपको डेट दे दें। इस तरह का मैंने सुना है सिस्टम में। मैं आज फ़र्स्ट टाइम खुद एक्सपीरियंस करूँगा तो आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। तो देखते हैं क्या सिस्टम है इनका, फिर जैसे जो होगा वो आप लोगों के साथ अपडेट में शेयर करूँगा। अच्छा दोस्तों, मैं शाम में आपसे शेयर कर रहा था अपना मेडिकल के हवाले से जो भी प्रोसेस था। मैं डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ में गया था, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ मेरे सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 टेस्ट हैं, तो सारे फ्री हो रहे थे। सिर्फ ECG का उन्होंने बोला कि उसके आपके 7 यूरो लगेंगे, एक्सरे कहीं और से होगा, अदरवाइज़ आपके सारे टेस्ट फ्री हो जाएंगे। तो ये थी एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं।
और अभी आप ये व्यू देखें, आपको ये थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मैं लिस्बन का, और साथ में आपसे बात भी करते हैं। ये लिस्बन को पूरा इन्होंने दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, क्रिसमस आ रहा है तो उसकी वजह से इन्होंने ये सारा ये सिस्टम अपना बनाया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ें आगे भी। तो अभी मैंने यूनिलैब के नाम से वहाँ पे मैं गया था, तो मैंने वहाँ से पता किया था, तो वहाँ पे ये ऑलमोस्ट सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ पे लिख दिया है। तो कुछ टेस्ट अभी एक साइन डॉक्टर की रह गई थी एक पेपर पे, तो उन्होंने कहा ये कल आप लिखवा देना उसको, तो वो मैं कल डॉक्टर के पास जाकर उसको लिखवा दूंगा। कल मैं सारे टेस्ट दे दूंगा, फिर एक्सरे और ईसीजी के भी क्या चार्जेस हैं, कहीं और क्या डिफरेंट अगर आते हैं तो वो भी आपको बता दूंगा मैं उसमें। और ये था मेडिकल का एक प्रोसेस जो मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर किया। अभी आप लिस्बन का व्यू चेक करें, क्रिसमस आ रही है तो ये सारा उसी का ये सारा शोर शराबा है। आप लाइटनिंग रश, ये आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेडिकल का यहाँ पे प्रोसेस है सारा। बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं है, लेकिन कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये टेस्ट थे जो मैंने आज करवाए थे, करवाए नहीं है लेकिन मैं कल करवा लूँगा, लेकिन मैंने आज इंफॉर्मेशन लेबॉर्ट्री से ले ली थी यहाँ से। आपको कहीं 20% पे करना पड़ता है, कहीं 30%, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा। तो बाकी जैसे इस पर कोई फाइनल अपडेट होगी तो वो वीडियो भी बना के मैं आप लोगों के साथ लगा दूंगा। अभी आप व्यू चेक करें और फिर इसके साथ ही वीडियो को एंड करेंगे। ओए होए, ये देखें आप, क्रिसमस ट्रेन थी भाई ये, जो जा रही थी। अभी लोग इसी तरह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो छुट्टियों के दिन है, क्रिसमस के दिन है। अब व्लॉग का यहीं करते हैं एंड, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रेन लेने, मुझे घर जाना है। मैं सुबह 7 बजे के घर से निकला हुआ हूँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें।